नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आपके हेल्दी डेली रूटीन के बारे में। आपका डेली रूटीन हेल्दी हो, पौष्टिक हो और अच्छा हो। तो इस अच्छे डेली रूटीन के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत सुबह सुबह से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। गर्म पानी थोड़ा गुनगुना अधिक हो, जितना कि हम पी सके, और उस गुनगुने पानी के साथ हमें आंवला और एलोवेरा का जूस लेना चाहिए। और ये पानी की मात्रा लगभग 1 लीटर होनी चाहिए। यदि जो लोग पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं पी पाते हैं उन्हें धीरे धीरे करके उसे इंक्रीज करना चाहिए और 1 लीटर तक ले जाना चाहिए। जब हम 1 लीटर पानी आंवला एलोवेरा के साथ पीते हैं तो हमारे पेट की सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। और जब पेट साफ हो जाए तो हमें उसके बाद गिलोय जूस ले लेना चाहिए। फिर इसके बाद हमें अपने प्रातः काल के स्नान पान के बाद फिर हमें योग प्राणायाम को करना चाहिए। आपके लिए जो सुटेबल हो या फिर आपको जो अच्छा लगता हो, प्राणायाम करना अच्छा लगता हो प्राणायाम करिए, व्यायाम करना अच्छा लगता हो व्यायाम करिए, या फिर आपके शरीर के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे करना चाहिए। प्राणायाम ध्यान करने से हमारा शरीर बहुत ही सुंदर और हमारे शरीर पे एक अलग तेज सी आ जाती है, चेहरे पे एक अलग नूर सा आ जाता है। जब आप इसे करेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे। जब तक कोई दूसरा कहता है तो हमें उस बातों पे विश्वास नहीं होता है या फिर हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जब हम खुद करते हैं इसे तो हम इसे महसूस करने लगते हैं और इस फीलिंग को फिर हम अच्छे से बता पाते हैं या फिर इसे अच्छे से समझ पाते हैं। और योग ध्यान के बाद फिर जिन लोगों की आदत है सुबह सुबह चाय कॉफ़ी पीने की, उन्हें चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए और इसकी जगह पे हमें काढ़े का सेवन करना चाहिए। काढ़े में जैसे हम गिलोय का काढ़ा पी लिए, सर्वकल का काढ़ा पी लिया, कायाकल्प का पी लिया, दशमूल का पी लिया, या फिर जिसको जैसी ज़रूरत हो, जिसके शरीर के लिए अगर कोई रोग है तो उस रोग के अनुसार, या रोग नहीं भी है तो हमें 7 दिन के लिए 7 काढ़े अपने चूज करने चाहिए और पर डे उस काढ़े को पीना चाहिए। ऐसा हमें अपनी आदत में लाना चाहिए। और फिर इसके बाद उसके 1 घंटे बाद हमें ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में हमें कभी भी पूड़ी पराठा और बहुत ही हैवी चीज़ें जैसे आलू का पराठा, पनीर का पराठा लोग सुबह सुबह खाते हैं चाय के साथ, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमें सुबह सुबह हल्का भोजन लेना चाहिए, जैसे हम किसी फल का जूस ले लें या कोई फल खा ले, नारियल पानी पी ले, या फिर ड्राई फ्रूट खा ले, या फिर स्प्राउट खा ले। कुछ इस तरह की चीज़ों का हमें ब्रेकफास्ट में सेवन करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें 3 से 4 घंटे का कम से कम ब्रेक लेना चाहिए। और उस ब्रेक के बाद हमें 11 से लेके 1 बजे के बीच में लंच कर लेना चाहिए। लंच में हमें सादा खाना खाना चाहिए, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, चावल, और उसके साथ में सलाद। अपने भोजन के साथ में सलाद अवश्य रखें, क्योंकि सलाद को खाना उतना ज़रूरी है जितना कि खाना खाने को ज़रूरी नहीं है। यदि हम खाना ना खाएं, केवल सलाद खा लें, तो भी हमें उतना ही पौष्टिक तत्व मिलेंगे जितना कि खाना खाने से हमें मिलते हैं। तो सलाद जरूर इंक्लूड करें। खाना 1 रोटी कम खाएं, लेकिन सलाद अवश्य खाएं। और भोजन में हमें रोज रोज पूड़ी पराठा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैवी भोजन हमें रोज रोज नहीं करना चाहिए। महीने में कभी 1 बार खा लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली रूटीन में हमें सादा रोटी, सादा दाल, सादा चावल और सादी सब्जी, हरी किसी फल की हरी सब्जियों का कोई सब्जी खा लेना चाहिए। और रोटी हमें कैसा बनाना चाहिए? रोटी हमें गेहूं की नहीं रखनी चाहिए, रोटी हमें मिलेट्स की खानी चाहिए। मिलेट किसे कहते हैं? अब मिलेट के बारे में यदि जानना है तो मिलेट हम छोटे फॉर्म में यदि बताएं तो बाजरा, ज्वार, मकई
और मूंग, चना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जौ, इन सब चीज़ों को जो मिलाकर आटा बनाया जाता है उसे मिलेट कहते हैं। तो इन सभी आटों का सेवन करना चाहिए, न कि केवल गेहूं का। हमें कई तरह के अनाज के आटे की रोटी खानी चाहिए। और चावल भी हमें सफ़ेद चावल नहीं खाना चाहिए, हमें ब्राउन राइस का प्रयोग करना चाहिए। और भोजन में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा और सफ़ेद चावल, इन चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि हम इन 4 चीज़ों का परित्याग कर दें तो हम अपने लाइफ में अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। कुछ समय लगेगा लेकिन वो धीरे धीरे फिर हो जाएगा। सफ़ेद चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमें ब्राउन राइस का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद आटा मीन्स मैदे का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीनी वो भी नहीं खाना चाहिए, हमें कच्ची चीनी या खाड़ होता है जो भूरा, उसका प्रयोग उसकी जगह पे करना चाहिए। और सफ़ेद नमक, जो ये साधारण नमक होता है, इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। फिर इस तरह से हम अपने लंच को रखें और लंच को करने के बाद तुरंत हमें पानी नहीं पीना चाहिए। बस 1 से 2 घूंट पानी लेकर कुल्ला करके अपना मुंह साफ कर लें और उसके 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। लेकिन 1 घंटे बाद हमें पानी पीना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाने के बाद पानी न पीना। इसलिए 1 घंटे बाद पानी अवश्य पिए, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसके बाद हमें कम से कम 5 से 6 घंटे का ब्रेक देना चाहिए। कुछ लोगों की आदतें होती हैं ना कि वो बार बार कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट को भी पचाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। जब हम बार बार उसे कुछ देते रहते हैं तो वो एक चीज़ को पचा नहीं पाता कि दूसरी चीज़ें फिर से मिल जाती हैं, तीसरी चीज़ें फिर से मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें पेट में जा के जमा होती हैं जो कि पच नहीं पाती और फिर वो सड़ने लगती हैं। और जब वो सड़ने लगती हैं तो वहीं से एसिडिटी, गैस्ट्रिक और बहुत सारे रोगों का वहीं से शुरुआत हो जाता है। पेट की गड़बड़ी से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अपने पेट को स्वस्थ रखें। पूरे शरीर को फिर स्वस्थ रखने के लिए हमारा पेट खुद ही है। हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सारे हमें खुद स्वस्थ रखते हैं, बस हम अपने पेट को स्वस्थ रखें। इसके बाद फिर हमें शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में हमें अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। डिनर में हमें बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मखनी हो गई, दाल मखनी हो गई, पूड़ी पराठे हो गए। ऐसा भोजन हमें शाम में हैवी भोजन नहीं लेना चाहिए। शाम में हमें हल्का भोजन लेना चाहिए, जैसे कि हम किसी सब्जी का जूस ले लें, जैसे ग्रीन जूस, रेड जूस, या फिर दलिया या खिचड़ी, कुछ इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। हैवी भोजन को बिल्कुल शाम को ना लें। और 7 बजे तक हमें अपना डिनर बिल्कुल फिनिश कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर एक निवाला भी मुंह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल स्लो हो जाती है, वो कुछ भी ठीक से पचा नहीं पाती है। तो इसलिए हमें उसके बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना चाहिए। और फिर भोजन करने के बाद या तो हम वज्रासन में बैठे कम से कम 30 मिनट, या फिर इसके बाद हमें 1000 कदम चलने चाहिए। हमें टहलना चाहिए, स्लो मोशन में टहले, थोड़ा फास्ट टहले, लेकिन हमें 1000 कदम टहलने चाहिए, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया अच्छे से हो जाए और हमारा खाना पच जाए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद ही हमें सोना चाहिए। कुछ लोगों की आदतें होती हैं, खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही हमें सोना चाहिए। इस तरह से यदि हम अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या को रखें तो हम स्वस्थ रहने में बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। यदि हम अपनी डेली की दिनचर्या को सही कर लें तो हमें स्वस्थ रहने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि इसके साथ में कोई अगर आपको रोग है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो वो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है, केवल आपके दैनिक दिनचर्या को ठीक करने से। तो आज इस वीडियो में हमने आपको अपने डेली रूटीन को ठीक करने के लिए बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। यदि इनमें से आपको कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की लिंक आपको तुरंत मिलती रहे, जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएँ, अपने माता पिता को स्वस्थ रख पाएँ, जिससे कि वो बीमार न पड़े। जब वो बीमार नहीं होंगे तो आप खुश होंगे, अपने काम में अपना मन लगा पाएंगे, अपने काम को सही टाइम पे अंजाम दे पाएंगे, जिससे कि आप खुश भी होंगे और आप धन की भी प्राप्ति अच्छे से कर पाएंगे। जब हमारे हाथ में धन होता है तो हमें टेंशन नहीं होता है और हम अपने सारे काम को आराम से कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि धन कमाना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है या फिर बुरा काम है या फिर पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पैसा ही सब कुछ है। धन कमाना बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपका इंटेंशन अच्छा हो तो दुनिया में इससे अच्छा काम और कोई हो ही नहीं सकता है। धन कमाने से ज़्यादा अच्छा काम और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम धन कमाते हैं तो हम अच्छे कार्य जो सोचते हैं उसको अंजाम दे पाते हैं, अच्छे कार्यों को कर पाते हैं। किसी का भला करना सोचें तो हम कर पाते हैं। जब हम धन नहीं अर्जित करेंगे तो हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम दूसरों के लिए कहाँ से करेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से यदि आपका इंटेंशन सही हो, यदि आपका मकसद सही हो, नीयत सही हो, तो धन कमाने से ज़्यादा अच्छा काम पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं है। बस अपनी नीयत सही होनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं कंचन मौर्य, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट। आपको यदि इस वीडियो में अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।